राधा स्वामी जी, हम आपको आज ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा और सिमरन की शक्ति पर आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। राधा स्वामी जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला हरजीत सिंह एक साधारण किसान था। उसका जीवन खेतों, परिवार और मेहनत तक ही सीमित था। बचपन से वह सत्संग में जाता था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, उसका मन भी संसार की चिंताओं में उलझता चला गया। हरजीत की एक आदत थी, चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह रात को सोने से पहले कुछ देर शांत बैठकर सिमरन करने की कोशिश जरूर करता था। कई बार थकान इतनी होती कि नाम लेते लेते ही उसकी आंख लग जाती। उसके मन में अक्सर एक सवाल उठता, क्या मेरा यह अधूरा सिमरन भी स्वीकार होता होगा, या मैं केवल खुद को ही दिलासा दे रहा हूं? एक रविवार सत्संग में उसने बड़े प्रेम से एक बुजुर्ग सेवादार से यही प्रश्न पूछा। सेवादार मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रेम से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपना काम याद करना है, बाकी दया मालिक पर छोड़ दो। यह बात हरजीत के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सिमरन किया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, दूर कहीं बिजली चमक रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। कुछ देर बाद वह सिमरन करते करते सो गया। रात के अंतिम पहर उसे एक अत्यंत शांत सपना आया। उसे लगा जैसे वह एक विशाल शांत बगीचे में खड़ा है। चारों ओर उजाला है, लेकिन आंखों को चुभने वाला नहीं, मन को सुकून देने वाला। उसी शांत वातावरण में उसे एक करुणामयी आवाज सुनाई दी, डर छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। जो प्रेम से याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। हरजीत उस आवाज को सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। सुबह जब वह उठा तो उसके भीतर एक अनोखी शांति थी। जीवन की समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन उन्हें देखने का उसका नजरिया बदल चुका था। उसे नहीं पता था कि यह सपना उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला पहला कदम था। सुबह जब हरजीत सिंह की आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे कई वर्षों बाद उसने चैन की नींद ली हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, आज आप बहुत शांत लग रहे हो, क्या बात है? हरजीत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे मन का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने किसी को अपने सपने के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि हर अनुभव का प्रचार नहीं करना चाहिए। उसने मन ही मन केवल इतना कहा, हे मालिक, अगर यह तेरी दया थी तो मुझे हमेशा नम्र बनाए रखना। उस दिन वह खेतों में काम करने गया। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था, आज वही हर बात को शांत मन से स्वीकार कर रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में तेज ओलावृष्टि हुई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हरजीत की भी आधी फसल नष्ट हो गई। गांव के लोग रोने लगे। कोई किस्मत को दोष दे रहा था, कोई हालात को, लेकिन हरजीत चुप था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, जो तेरी रजा वही मेरी रजा। रात को वह फिर सिमरन करने बैठा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शिकायत नहीं थी। वह धीरे धीरे नाम याद करता रहा और कुछ ही देर में नींद आ गई। अगली सुबह उसके मन में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे जो उसने सपने में सुने थे, डर छोड़ दो। जो प्रेम से याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। इन शब्दों ने उसे नई ताकत दे दी। कुछ सप्ताह बाद गांव के एक पुराने मित्र ने उसे एक नए काम का अवसर दिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति संभलने लगी। उस दिन हरजीत को महसूस हुआ कि सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था कि परेशानी तुरंत खत्म हो गई। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि अब वह परेशानी से डरना छोड़ चुका था। रात को उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दयाल, मुझे धन नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि आखिरी सांस तक तेरा नाम मेरे मन में बसा रहे। उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास को पहले से भी अधिक गहरा कर देगी। दिन बीतते गए। हरजीत सिंह अब पहले से भी अधिक प्रेम से सिमरन करने लगा था। वह अब किसी अनुभव की इच्छा नहीं रखता था। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे मालिक, मुझे हर हाल में तेरी रजा स्वीकार करने की शक्ति देना। एक सुबह जब वह खेत की ओर जा रहा था, तभी गांव से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। हरजीत भैया, जल्दी चलो, आपके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। यह सुनते ही हरजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह दौड़कर घर पहुंचा। उसके पिता को तेज सांस चल रही थी। पूरा परिवार घबराया हुआ था। बिना देर किए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। यह सुनकर हरजीत की आंखों से आंसू बह निकले। अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे दयाल, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मैं तेरी रज्जा को स्वीकार कर सकूं। उस रात वह अस्पताल की कुर्सी पर बैठा बैठा सिमरन करने लगा। पूरा दिन जागने के कारण कुछ ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। उसे फिर वही शांत उजाला दिखाई दिया। इस बार उसे कोई आकृति दिखाई नहीं दी, लेकिन वही करुणामयी आवाज फिर सुनाई दी, डर मत, जो होता है मेरी रजा से होता है, विश्वास मत छोड़ना। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी। रात के लगभग 3 बजे थे। उसका मन पूरी तरह शांत था। सुबह डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, अब खतरा पहले से बहुत कम है, हालत में सुधार हो रहा है। यह सुनते ही हरजीत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मालिक, तूने मेरी बात सुन ली या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन तूने मुझे टूटने नहीं दिया। यही तेरी सबसे बड़ी दया है। उस दिन हरजीत को समझ आया कि सच्ची कमाई केवल मनोकामना पूरी होने में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने में है। लेकिन यह तो उसकी यात्रा की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। अस्पताल से घर लौटने के बाद हरजीत सिंह का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। उसने अब एक नियम बना लिया था कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, सोने से पहले कुछ समय शांत बैठकर सिमरन अवश्य करेगा। दिन बीतते गए। एक शाम वह खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठे हुए थे। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। हरजीत उनके पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा जी, क्या आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहर होगी। हरजीत बिना कुछ सोचे उन्हें अपने घर ले आया। पत्नी ने तुरंत रोटी, दाल और छाछ परोसी। बुजुर्ग ने बड़े प्रेम से भोजन किया। खाना समाप्त होने पर उन्होंने हरजीत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन याद रखना, सेवा तभी पूर्ण होती है जब उसमें अहंकार ना हो। इतना कहकर वे उठे और धीरे धीरे चल दिए। हरजीत उन्हें काफी दूर तक देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उस रात उसने पहले से भी अधिक प्रेम से सिमरन किया। नींद आने के बाद उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। इस बार वही करुणामयी आवाज सुनाई दी, जिस दिन तुम हर व्यक्ति में मालिक की झलक देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा सिमरन और सेवा एक हो जाएंगे। सुबह उठते ही हरजीत की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ आने लगा था कि सच्चा सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर इंसान के साथ प्रेम, दया और नम्रता से व्यवहार करना भी है। उस दिन से गांव में जो भी जरूरतमंद मिलता, हरजीत बिना किसी पहचान या स्वार्थ के उसकी मदद करता। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसके अपने परिवार पर ऐसी परीक्षा आने वाली थी जहां उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक परखा जाएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। हरजीत सिंह के जीवन में अब एक अलग ही शांति थी। वह हर रात सोने से पहले प्रेम से सिमरन करता और फिर मालिक की रजा में सो जाता। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन हरजीत का छोटा बेटा गुरप्रीत तेज बुखार से तपने लगा। पहले तो परिवार ने सोचा कि मौसम का असर होगा, लेकिन 2 दिन बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यह सुनकर हरजीत की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। घर लौटकर उसने रोते हुए कहा, इतना सिमरन करते हैं फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हरजीत कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, हम सिमरन मुसीबतों से बचने के लिए नहीं करते, हम सिमरन इसलिए करते हैं कि मुसीबत में भी हमारा विश्वास न टूटे। उस रात पूरे घर में सन्नाटा था। हरजीत अपने बेटे के सिरहाने बैठ गया। उसने धीरे धीरे सिमरन शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। उसने सपने में देखा कि वह एक लंबी अंधेरी राह पर चल रहा है। चारों तरफ घना कोहरा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी दूर एक छोटा सा दीपक जलता दिखाई दिया। वही शांत और करुणामयी आवाज फिर सुनाई दी। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा देता है। विश्वास उसी दीपक का नाम है। हरजीत की आंख खुल गई। उसने तुरंत अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे दयाल, परिणाम तेरे हाथ में है, मुझे केवल धैर्य और विश्वास देना। अगले दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आई। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, बीमारी गंभीर नहीं है, कुछ दिनों की दवा और आराम से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही हरजीत की पत्नी ने राहत की सांस ली। हरजीत ने सिर झुका लिया। उसने किसी से यह नहीं कहा कि उसके साथ कोई चमत्कार हुआ। उसने केवल इतना कहा, दया यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, सबसे बड़ी दया यह है कि दुख के समय भी मन मालिक से जुड़ा रहे। उस दिन के बाद हरजीत का विश्वास पहले से भी अधिक गहरा हो गया, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि जल्द ही उसके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जिसे सुनकर पूरा गांव भावुक हो जाएगा। बेटे के स्वस्थ होने के बाद हरजीत सिंह के मन में मालिक के प्रति कृतज्ञता और भी बढ़ गई। अब वह पहले से अधिक नम्र हो गया था। गांव के लोग भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन को महसूस करने लगे थे। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, पहले हरजीत छोटी सी बात पर नाराज हो जाता था, लेकिन अब देखो कितनी बड़ी मुसीबतें आई, फिर भी उसके चेहरे पर शांति है। दूसरा बोला, लगता है उसके अंदर सचमुच कोई बदलाव आया है। हरजीत यह सब सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन केवल मालिक का धन्यवाद करता रहा। उसी सप्ताह गांव में सत्संग का बड़ा आयोजन था। दूर दूर से संगत आने वाली थी। हरजीत ने बिना किसी को बताए सेवा की जिम्मेदारी उठा ली। सुबह 4 बजे उठकर वह पंडाल की सफाई करता, जूते चप्पलों की सेवा करता, पानी भरता और संगत को बैठाने में मदद करता। कई लोगों ने कहा, हरजीत तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। हरजीत मुस्कुराकर बोला, जहां सेवा करने का अवसर मिल जाए वहां थकान महसूस नहीं होती। पूरे दिन सेवा करते करते उसका शरीर थक गया। रात को घर पहुंचा तो भोजन भी ठीक से नहीं कर पाया। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दयाल, आज शरीर बहुत थका है, लेकिन मेरा मन तेरे नाम से कभी दूर ना हो। वह सिमरन करते करते ही सो गया। उस रात उसे फिर वहीं प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी शांति थी। ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे वर्षों की बेचैनी कहीं खो गई हो। उस दिन उसने समझ लिया, सच्चा सिमरन केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। सच्चा सिमरन है हर परिस्थिति में विनम्र रहना, सेवा करना, किसी का दिल न दुखाना और हर सांस में मालिक को याद करना। धीरे धीरे गांव के कई युवक हरजीत के पास आने लगे। वे पूछते, भाई जी हमें भी बताइए, मन को शांति कैसे मिले। हरजीत मुस्कुराकर केवल एक बात कहता, रात को सोने से पहले 5 मिनट भी सच्चे मन से मालिक को याद कर लो, बाकी रास्ता वो खुद दिखा देगा। उसकी बातें सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन में सिमरन और सेवा का नियम बना लिया, लेकिन हरजीत की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उसके विश्वास को पहले से भी अधिक मजबूत कर दिया और पूरे गांव की सोच बदल दी। समय बीतता गया। अब हरजीत सिंह का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर हर समय एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। लोग उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से प्रेरित होने लगे थे। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने भयंकर तूफान का रूप ले लिया। बिजली लगातार चमक रही थी और हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिर गए। रात के लगभग 12 बजे किसी ने हरजीत के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। हरजीत भाई जल्दी बाहर आओ। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि पड़ोसी गुरमेल सिंह घबराया हुआ खड़ा था। भाई मेरी बेटी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, सड़क पर पानी भर गया है, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। हरजीत ने बिना एक पल सोचे अपनी पुरानी जीप निकाली। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रास्ता कीचड़ से भर चुका था। कई जगह पानी इतना था कि गाड़ी फंसने लगी। हरजीत मन ही मन सिमरन करता रहा। वह बार बार यही कह रहा था, हे मालिक, हमारी नहीं तेरी रजा पूरी हो, बस हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। काफी कठिनाई के बाद वे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत बच्ची का इलाज शुरू किया।
कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर आप लोग थोड़ी देर और कर देते तो हालत और गंभीर हो सकती थी। अब बच्ची खतरे से बाहर है। गुरमेल सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हरजीत के पैर पकड़ने चाहे। हरजीत तुरंत पीछे हट गया और बोला, भाई मेरा धन्यवाद मत करो। इंसान तो केवल एक माध्यम बनता है। जो भी अच्छा हुआ उसकी मेहर से हुआ। यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग भावुक हो गए। उस रात जब हरजीत घर लौटा तो उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, हे दयाल, मुझे हमेशा ऐसा ही रखना कि किसी की मदद करने का अवसर मिले और उस सेवा का कभी अहंकार ना आए। वह सिमरन करते करते सो गया। रात में उसने फिर वहीं उजाला देखा। इस बार उसे केवल एक वाक्य सुनाई दिया, जिसने दूसरों के आंसू पोंछे उसने मेरी सबसे बड़ी सेवा की। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसे समझ आ गया कि सिमरन की असली कमाई केवल मन की शांति नहीं, बल्कि ऐसा हृदय है जो हर दुखी इंसान के लिए दया से भर जाए। लेकिन हरजीत की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब भी आना बाकी था। दिन बीतते गए। अब हरजीत सिंह का नाम पूरे इलाके में एक शांत, विनम्र और सेवा भाव वाले इंसान के रूप में जाना जाने लगा था। लेकिन हरजीत हमेशा एक ही बात कहता, मेरी कोई पहचान नहीं है। यदि कुछ है तो वह मालिक की दया है। एक दिन गांव में खबर फैली कि हरजीत की मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। पूरा परिवार घबरा गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, अब इनकी उम्र भी ज्यादा है, इलाज हम करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि परिवार इनके साथ रहे। यह सुनकर हरजीत की आंखें भर आईं। उस रात वह अपनी मां के सिरहाने बैठ गया। मां ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बेटा, अगर कभी जीवन में दुख आए तो मालिक का दामन मत छोड़ना। सुख में तो हर कोई याद करता है, लेकिन जो दुख में भी विश्वास रखे वही सच्चा प्रेमी है। हरजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां का हाथ अपने माथे से लगाया और मन ही मन सिमरन करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। सपने में उसने फिर वही दिव्य उजाला देखा। इस बार वह आवाज पहले से भी अधिक मधुर थी। हरजीत, संसार में जो आया है उसे एक दिन लौट कर जाना है। दुख विदाई का नहीं, भूल जाने का होता है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इतना सुनते ही उसकी आंख खुल गई। सुबह की पहली किरण कमरे में आ रही थी। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, मालिक का शुक्राना करते रहना। कुछ समय बाद उन्होंने शांत मन से अंतिम सांस ली। पूरा घर रोने लगा, लेकिन हरजीत ने आंसू पोंछे, हाथ जोड़े और कहा, हे दयाल, तेरी रजा मीठी लगे। जिसने हमें जन्म दिया उसे भी आज तेरे हवाले करता हूं। गांव के लोग यह देखकर भावुक हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, आज हमने पहली बार देखा कि सच्चा विश्वास कैसा होता है। उस दिन के बाद हरजीत और भी अधिक सेवा, नम्रता और सिमरन में जुड़ गया। अब वह जहां भी जाता लोगों से केवल एक ही बात कहता। सपनों में मिला संदेश मेरे लिए चमत्कार नहीं था। असली संदेश यह था कि हर सांस में मालिक को याद करो, हर इंसान से प्रेम करो और हर परिस्थिति को उसकी रजा मानकर स्वीकार करो। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन हरजीत की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। मां के देहांत के बाद हरजीत सिंह कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत रहने लगा। वह पहले से भी अधिक समय सेवा, सत्संग और सिमरन में लगाने लगा। उसके चेहरे पर दुख तो था, लेकिन उस दुख में भी एक गहरा विश्वास दिखाई देता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। कोई खेती की चिंता लेकर आता, कोई परिवार की कलह लेकर, तो कोई मन की बेचैनी लेकर। हरजीत हर किसी की बात ध्यान से सुनता, लेकिन कभी यह नहीं कहता कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। वह केवल इतना कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। अगर कोई सहारा है तो वह मालिक का नाम है। एक दिन एक युवक रोता हुआ उसके पास आया। उसने कहा, भाई जी, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। रात भर चिंता रहती है, नींद भी नहीं आती। हरजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से कहा, आज से एक नियम बना लो, सोने से पहले 5 मिनट सब कुछ भूलकर मालिक को याद करना। कोई मांग मत रखना, कोई शिकायत मत करना, बस शुक्राना करना। युवक ने वैसा ही किया। कुछ सप्ताह बाद वह फिर हरजीत के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, भाई जी, मेरी समस्याएं अभी भी हैं,
लेकिन अब मेरा मन पहले जैसा परेशान नहीं रहता। हरजीत मुस्कुराया। उसे तुरंत अपने उस पहले सपने की याद आ गई। डर छोड़ दो, जो प्रेम से याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। अब उसे समझ आ गया था कि वह संदेश केवल उसके लिए नहीं था, वह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन की कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखना चाहता है। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई आदत बनने लगी। रात को सोने से पहले कई परिवार कुछ पल शांत बैठकर सिमरन और प्रार्थना करने लगे। गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, वहां अब लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। जहां पहले शिकायतें थीं, वहां धीरे धीरे शुक्राने का भाव आने लगा। एक शाम हरजीत अकेला बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दयाल, यदि मेरे जीवन से किसी एक व्यक्ति का भी विश्वास मजबूत हुआ हो तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। उस रात वह सिमरन करते करते सो गया। सपने में फिर वही प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन इस बार केवल एक वाक्य सुनाई दिया, जो स्वयं बदल जाता है वही संसार को बदलने की शुरुआत करता है। हरजीत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि सच्चा संदेश किसी चमत्कार में नहीं बल्कि जीवन के परिवर्तन में छिपा होता है। अब उसकी जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हरजीत सिंह बूढ़ा हो चुका था, शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही शांति थी जो उसे उस पहले सपने के बाद मिली थी। अब गांव में हर कोई उसे बाबा जी कहकर बुलाने लगा था, लेकिन हरजीत हमेशा मना कर देता, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जिसने मालिक का नाम पकड़ लिया। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास आए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, आपने पूरी जिंदगी सिमरन किया, सेवा की, आखिर आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या रही? हरजीत कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर वह बहुत धीमे स्वर में बोला, सबसे बड़ी कमाई यह नहीं कि मुझे क्या मिला, सबसे बड़ी कमाई यह है कि मेरा मन अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं डरता था, अब भरोसा करता हूं। पहले मैं परेशान होता था, अब स्वीकार करता हूं। पहले मैं अपने लिए जीता था, अब दूसरों के लिए सोचता हूं। वह थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, अगर तुम पूछते हो कि सपने में मिला संदेश क्या था, तो वह कोई चमत्कार नहीं था। वह संदेश था, हर परिस्थिति में मालिक को मत भूलो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर हरजीत ने अंतिम बात कही, सोते सोते किया गया सिमरन भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, अगर उसमें प्रेम हो। कुछ दिनों बाद हरजीत की तबीयत बहुत कमजोर हो गई। पूरा गांव उसे देखने आया। उसने आंखें बंद की, हल्की मुस्कान आई और धीरे से कहा, हे दयाल, शुक्राना। और उसकी सांसें शांत हो गईं। गांव में कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था और लोगों के दिलों में एक बात गूंज रही थी, सच्चा सिमरन वही है जो जीवन को बदल दे। आज भी गांव के लोग कहते हैं, हरजीत की कहानी खत्म नहीं हुई, वह एक संदेश बन गई है। नाम सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता अगर उसमें प्रेम और विश्वास हो।